राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इसलिए स्त्री, पुत्र और धन आदि का मोह त्याग कर प्रभु की भक्ति करने के लिए वन में जाना चाहिए, लेकिन मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे, इसलिए पागलों का स्वांग भरना चाहिए। राजा उत्कल मन ही मन यह सोचकर पागलों की तरह हरकतें करने लगे। उनकी इन हरकतों को देखकर सबने यही समझा कि राजा उत्कल पागल हो गए हैं और अब राजपाट करना इनके वश में नहीं है। इसलिए अब इनके छोटे भाई वत्सल को राजपाट सौंप देना चाहिए। इसके पश्चात वत्सल को राजगद्दी पर बैठा दिया। कई वर्ष बीत जाने के पश्चात राजा वत्सल ने देखा कि उनके राज में सब प्रजा सुखी व संपन्न है, तो वह भी प्रभु की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। फिर प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करते हुए उनका अपना शरीर त्याग वैकुंठ में चले गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह ध्रुव के वंश की अनेक पीढ़ी बीतने के पश्चात उनके कुल में अंग नामक एक राजा हुआ। राजा अंग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन फिर भी पिछले जन्म के शुभाशुभ फलों से उनके बुढ़ापा आने पर कोई भी संतान नहीं हुई। तब राजा अंग ने ऋषिवरों को बुलाकर संतान उत्पन्न होने का उपाय पूछा, तो ऋषिवरों ने उनसे यज्ञ कराने के लिए कहा। फिर राजा अंग ने यज्ञ करवाया और ऋषिवरों ने यज्ञ कर राजा अंग को प्रसाद देकर कहा, राजन, यह प्रसाद घर जाकर अपनी पत्नी को खिलाओ। इस प्रसाद के खाने से अवश्य ही प्रभु कृपा से तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। राजा अंग ने ऋषिवरों से प्रसाद लेकर महल में ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाया और उस प्रसाद के पुण्य प्राप्त से राजा के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह कुरूप था। अपना बच्चा कुरूप देख राजा ने ऋषिवरों से इसका कारण पूछा। ऋषिवर बोले, राजन, इस बालक की नानी मृत्यु और नाना अधर्म दोनों कुकर्मी है, इसलिए यह तुम्हारे कुल के गुणों की ओर ना जाकर नाना नानी की ओर चला गया है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा ने अपने पुत्र का नाम बेन रखा। बेन जब युवा हुआ तो अनेक प्रकार के कुकर्म कर प्रजा को कष्ट देने लगा। वह किसी बालक को नदी में डुबो देता था और किसी को कुएं में धक्का दे देता था। जब समस्त प्रजाजन उससे तंग हो गए तो उन्होंने राजा अंग से जाकर बेन की सारी करतूतें बताई। प्रजाजनों से बेन की शिकायत कर सुन राजा ने बेन को बुलाकर बहुत धमकाया। अपने पिता से डांट खाकर बेन रोता हुआ महल में अपनी माता के कक्ष में गया और जोर जोर से रो रो कर अपने पिता की झूठी शिकायतें करने लगा। अपने पुत्र बेन को रोता देखकर उसकी माता सुनीता को बहुत दुख हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने पुत्र बेन की बात सुनकर उनकी दुष्टा माता सुनीता बोली, हे पुत्र, आज तू देखना मैं तेरे पिता का क्या हश्र करती हूँ। वो तुम्हें कभी फिर कभी नहीं धमकाएंगे कि जब तक मेरी माँ जीवित है तू कुछ भी कर, जब तक तेरी माँ जीवित है जब तक तू कुछ भी कर, तुझे सब कुछ करने की छूट है। और हमारी प्रजा तो पागल है जो हमारा अन्न खाकर राजा से तेरी झूठी शिकायतें करती है। मैं शीघ्र ही इस पापन प्रजा का उचित इलाज करवा देती हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इसके पश्चात उस दुष्टता ने शाम को जब राजा दरबार से महल में लौटकर रानी के पास आई तो उन्हें काफी बुरा भला कहा। रानी के मुख से कटु वचन सुनकर राजा को मन ही मन बहुत दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि यदि मैं अपनी पत्नी और पुत्र को देश राज्य से निकाल देता हूँ तो भी मेरी हंसी उड़ेगी, और यदि इन्हें नहीं निकालता हूँ तो अपनी प्रिय प्रजा का दुख मैं नहीं सह सकता। अब मुझे राजपाट छोड़ वन में जाकर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। यह सोचकर राजा अंगरात्रि में अपनी पत्नी पुत्र को सोते हुए छोड़कर चुपचाप बिना बताए वन में चले गए
और वहां जाकर प्रभु की भक्ति में मग्न हो गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज अंग गुपचुप वन में चले गए तो बेन व उसकी माता सुनीता ने राजा को काफी ढूंढा, मगर जब महाराज का कुछ पता नहीं चला तो फिर राजगद्दी पर बैन को बैठा दिया। राजगद्दी पर बैठते ही बैन ने सर्वप्रथम समस्त बदमाशों को अपने वश में कर लिया। इसके पश्चात बैन समस्त राजाओं को हराकर सातों द्वीपों पर राज्य करने लगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, वैसे तो राजा बैन ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसमें अपनी माता सुनीता के अवगुण थे। इसलिए राजा बैन ने घमंड में चूर होकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि इस जगत में परमेश्वर शिव राजा बैन है। इसलिए राजा आज से समस्त जनता पर राजा बैन का ही नाम जपे और उसी के नाम का यज्ञ और हवन करे। यदि कोई प्रजाजन मेरे इस आदेश की अवहेलना करेगा और मेरे अलावा अन्य किसी का जप तप पूजा पाठ करेगा, उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। बैन की आज्ञा सुनते ही सारे राज्य में खलबली मच गई और समस्त ऋषि मुनि महात्मा बोले, इस दुष्ट बैन का अभिमान तो देखो, जो स्वयं को परमेश्वर मानने लगा है। लगता है इसका काल आने वाला है। फिर अनेक धर्मज्ञ और नीतिज्ञों ने सलाह की कि हमें राजा बैन को शांति पूर्वक समझाना चाहिए कि वह अपने आप को परमेश्वर न समझे, बल्कि प्रजा को पितामान पुत्र की तरह उसका सही ढंग से पालन करे। यदि वह यह बात नहीं मानता तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह उन सब ने सलाह करके भृगु, वशिष्ठ और पुत्सल्य न आदि पांचों को राजा बैन के पास भेजा। उन पांचों ने राजा के समक्ष पहुंच अपना प्रस्ताव उनके सम्मुख रख दिया। उन पांचों की बात सुनते ही राजा बैन बोला, राजा तो प्रभु के समान होता है और इस समय संपूर्ण जगत पर मेरा शासन है, सो आप लोग मुझे प्रभु समझने में क्यों संकोच कर रहे हैं? यदि आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं आपको अवश्य ही दंड दूंगा। जब राजा बैन ने उन पांचों की बात मानने से इनकार किया तो उन मुनिवरों ने क्रोध में आकर राजा बैन को अपने तप के तेज से ठंडा कर यमलोक को भेज दिया और फिर वह मुनिवर अपने अपने स्थानों को चल दिए। इधर रानी सुनीता ने बैन की लोथ लाश को तेल आदि द्रव्यों में डलवा दिया, जिससे वह दुर्गंधित होकर खराब न हो, क्योंकि वह जानती थी कि संत लोगों का क्रोध कुछ ही समय का होता है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।